इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब पॉडकास्ट, ग्लोबल स्टेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे ही बिकेम द बिगेस्ट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हम्म। पॉडकास्ट थीम में। और एक था स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट। उन्होंने एक शो बनाया यूट्यूब पे, बड़ा बड़ा वायरल हुआ वो शो, सब उसी की चर्चा कर रहे थे। समय रैना की बात कर रहा हूँ, और मैं रणबीर अलाहाबादिया की बात कर रहा हूँ, पॉडकास्टर। तो रणबीर अलाहाबादिया ना बड़े ही सेजेस को बुला के, तांत्रिक्स को बुला के, एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के, आध्यात्मिक गुरुओं को बुला के, हर तरह का उसने लोगों को बुलाया। एंड ही अग्रीड टू एवरीवन, हम्म। राइट। ही ऑल्सो सेड कि मैं बड़ी मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। दैट्स हाउ यूज टू रिलेट। और फिर वो एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर के पास गया, उसके शो में गया। उसका कंटेंट इतना डार्क था जो हमने पहले कभी सुना नहीं था। अब आप समझ रहे हो कि चीजें हिट क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो पहले कहीं नहीं गई, मर्यादा के कारण, प्रिंसिपल्स थे ना, कि भाई ये सीमा है, इसको लांघना नहीं। उसने वो लांघ दी। रेगुलेशंस कुछ थी नहीं। डार्क कॉमेडी का कंसेप्ट, डैड जॉक्स का कंसेप्ट जो है वो वेस्टर्न है। हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करनी चाहिए। हमारी योगा वहां पे गया, वहां से हम भी कुछ चीजें ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो डार्क कॉमेडी उन्होंने की, जो जोक उसने सुनाया, जो उसके बाद जो हंगामा हुआ, जो रकस क्रिएट हुआ ना, वो ये इसलिए नहीं हुआ कि लोगों को अचानक से वो बात बुरी लग गई कि नहीं अब तक तो सही था, लेकिन ये क्यों बोल दिया उसने। उससे भी भद्दी बातें वो बोल चुका है ऑलरेडी। उससे भी ज्यादा डार्क, सो कॉल्ड डार्क जोक्स वो पहले ही क्रैक कर चुका है। पर्सनल अटैक्स कर चुका है, रोस्ट के नाम पे बहुत कुछ कुछ उसने किया, चलता रहा। लेकिन ये ना, ये एक व्यवस्था होती है, ये डिजाइन में है कि एक सीमा के बाद आप पटक दिए जाओगे नीचे, अगर आप मर्यादा का फॉलो नहीं करोगे तो। क्योंकि भले ही बहुत सारे लोग उस चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जो सुन के अच्छा ना लगना ना, वो एक रेजिस्टिंग फोर्स पैदा कर रहा था। उसका कंजम्पशन उतना स्मूथ नहीं था। हम्म। यंगस्टर्स को कर रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान जो थोड़ी बुद्धि रखता है, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट करता है अपने बड़ों की, या सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को और लॉज को, कुछ फंडामेंटल रूल्स को समझता है, उसको वो बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मुंह से भले ही उसका कोई अपोजिशन ना निकले, लेकिन अंदर से तो उसको उसका अपोजिशन निकल ही रहा था ना। तो ऐसे जो एनर्जी, जो रेजिस्टिंग एनर्जी है ना, जो किसी थॉट को काउंटर करती है, वो थी वहां पे। और उसने क्या किया कि उनको फिर पटक के मारा, हम्म। दोनों को। तो ये आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये समय ये बहुत लंबा चल जाएगा, कि आप जो चल रहे हो और आपने कुछ ऐसा कर दिया, ओ डार्क, आई एम द वर्स्ट डार्क स्टैंड अप कॉमेडियन। आप आप अर्ली मूवर हो बस उसमें, ऐसे काम में जो हमारे समाज के अंदर फिट नहीं बैठता। आपने वो काम किया, जब तक आपकी दुकान चल रही थी चल गई। फिर एक समय आया, आप पूरी तरह से दुकान बंद होगी, उसमें ये नहीं है कि आप 100 रुपए से हम्म। 50 रुपए कमाओगे, आप कुछ भी नहीं कमाओगे। आपकी जैसे ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। हनी सिंह एक एग्जाम्पल है। जब वो आया तो भाई बड़ा खूब ट्रेंडिंग, वायरल, सब वही सुन रहे हैं, वही गा रहे हैं, इतना वाहियात। और अब गायब है ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं। अब वो हर जगह, अब मैंने कहीं सुना, हो जाके बोल रहा है नहीं अब मैं चेंज हो गया हूँ। मैं खुद क्या कर रहा था मुझे नहीं समझ आया, मेरे को बाद में पता चला ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, दारू के ऊपर गाने बना रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना, हर चीज का एक थ्रेश होल्ड है जो आएगा हमारे यहाँ। इसलिए इसलिए क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन है। क्रिएशन की स्पीड जब आप बढ़ा देते हो ना, और जब आप तम की तरफ चले जाते हो, और जब आप तामसिक, तो फिर आपकी जो स्पीड है ना डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने की, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो हम्म। अब क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आपने नोटिस किए होंगे, ऐसे हैं जो अ, अपने इसी डार्क ह्यूमर और फूहड़ कॉमेडी की वजह से रिजेक्ट हो गए। और फिर ये एंटाई नेशनल स्टैंड्स लेंगे, उन लोगों के साथ जाके खड़े होंगे जो देश के विरुद्ध हैं। हम्म। बिकॉज अब इनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये एज अ काउंटर, साइकोलॉजिकल काउंटर, अपनी अपनी अहंकार को उन्होंने
तो वो लोग भी बैठे हुए हैं ना जो ऐसे लोगों का वेट करते हैं कि नाउ दे विल कम, नाउ दे आर डाउन एंड आउट, दे आर डिजेक्टेड। अब वो वेट करेंगे और उनको वो दिल्यर इन, वो बोलेंगे कि ये हमारे लिए अब एसेट हो सकते हैं, तो एसेट बना के उनको देन दे विल यूज। उनको पता भी नहीं चलता है कि कब वो अ, एक अपने आप को क्रिएटर बोलते बोलते कहाँ वो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए। तो ये है, इसलिए कहा ना चरित्र का पतन जब होने लगता है ना तो वो दशा दिशा ढूंढ लेता है, तो वो गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, और उसकी कोई सीमा नहीं है। हनी सिंह वॉज लकी कि उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, और वो फिर उसके बाद ही केम बैक टू हिज सेंसेस, और वो दोबारा से, अब मुझे नहीं पता कि वो कितने समय तक कंट्रोल करेगा उन चीज़ों को, या फिर ये सब पीआर स्टंट है, या सिर्फ वो इस तरह की बातें हैं कि अब मैं वो नहीं करूँगा। बट अगर आप गाने फिर से वैसे ही बना रहे हो, हनी सिंह क्यों इतना फेमस हुआ था? फीमेल बैशिंग, उसके गाने, दारू, टकीला, व्हाट नॉट, सब कुछ तो था। अब वो चीज़ पहले नहीं थी। हाँ, आप नोटिस करोगे इसको अर्ली मूवर एडवांटेज बोला जाता है कमर्शियल लैंग्वेज में। व्हेन यू डू समथिंग विच वाज नॉट देयर इन द सोसाइटी, बट वो कुछ क्रिएशन नहीं था कि बहुत बहुत यूनिक क्रिएट कर दिया था कुछ उसने, नहीं, वो इसलिए था क्योंकि वो अब तक मर्यादित था। वो एक रेगुलेशंस थी, एक एक साइकोलॉजिकल रेगुलेशन थी, वो गवर्नमेंट इम्पोज रेगुलेशन नहीं थी।